हाँ हाँ, ये अंधभक्त हो गए हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी में घुस रहे हैं, नाली में घूम रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं। हम रोड पे चल रहे हैं, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने। आए थे योगी, जैसी बात नहीं है, उनको फीता काटने का बहुत शौक है। आए हम महंत दिग्विजयनाथ पे फीता काटे, काट के काम करने का भी शौक है उनका। और सहजनवा से देखिए सुधीर सिंह जी हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव विधायकी का, और उनकी सीट निकल रही है। और क्योंकि उनकी सीट इसलिए निकल रही है क्योंकि जैसे कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार भी किया गया इस सरकार में। जब मान लीजिए वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उस टाइम उनको उठा के ले गया गया, पुलिस बंद कर दी कि वो ब्लॉक प्रमुखिका का चुनाव न लड़ पाए, उनको 6 महीने के लिए जेल डाल दिया गया। न खुशबू न बदबू, वही है रवि किशन के पास आप चले जाइए, तो जैसे मान लीजिए आप जाएंगे भी उनके पास मिलने के लिए तो मिल नहीं पाएंगे, खोज ही नहीं पाएंगे उनको। पूरे कोरोना काल में वो दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ थे। हमारे गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह नहीं दिखाई दिए, वो भी नहीं दिखाई दिए। हम उनको एक बार बस देखे थे, मेरे मोहल्ले में वोट मांगने आए थे, हम खुद गए थे उनके साथ वोट दिलवाने। हम कहे भाई जीत जाएंगे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार 14 साल से नहीं बनी है, हो सकता है बन जाएगी तो कुछ काम कराएंगे। लेकिन वो हमारे मोहल्ले में घूमे, उसके बाद आज तक केवल पानी ही मेरे मोहल्ले में घूम रहा है। कोई एक ऐसा सड़क बता दीजिए जो पहले से ना बना हो, उस पर पूरा फ्रेश नया सड़क बना हो। हम आप खुद चलिए, हम हमारे साथ गाड़ी बैठी, चलिए हम आपको दिखाएं। नौका विहार वाला रोड ले लीजिए जी, वो पहले नहीं बना था। अब देखिए यहाँ पे वहाँ पे 6 लेन बन रहा है, देवरिया बाईपास मोहद्दीपुर तक बन रहा है। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी है, इतना पानी में घुस के हम लोग जाते हैं। ये विवेकपुरम कॉलोनी तारामंडल की जगह पे है, ये गलत बात कर रहे हैं। चले इनको भी दिखाएं, इनका भी। उसी कॉलोनी में मेरा भी घर है। दरअसल ये है कि जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उसी कॉलोनी में मैं भी रहता हूँ। तो और इनकी जानकारी के लिए बता दें, हाँ, आने वाले 1 या 2 विगत मतलब जो भी 1-2 महीना 3 महीना हम लोग का जो नाली और सड़क का जो काम है वो पारित कर दिया गया है। अब जब से उसका काम शुरू हो जाए, मतलब वो काम शुरू होने वाला है। ये तो क्या ये काम हम 4 साल से सुन रहे हैं कि पास हो गया। ये हमसे आज के 2 साल पहले भी कहे थे कि पास हो गया है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। अब देखिए दिसंबर आ गया, अब तो मान लीजिए चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, तो अब कहाँ काम होगा। ये बताइए, तो कह रहे हैं 4 साल से वो चीज शुरू होने वाला है। 4 साल से सही बोल रहे हैं, 4 साल से पारित ही नहीं हुआ तो काम कहाँ से होगा। जब पारित होगा तब तो कोई काम होगा। अब पारित हुआ है, नाली रोड सब पास हुआ है, जो पास हुआ मैं उसको बता रहा हूँ। अब ये काम चुनाव के बाद हो या चुनाव से पहले हो, ये तो उन लोगों के हाथ में जिनको वो काम मिला है। अच्छा, ये आपको ये नहीं लगता? अच्छा आप बताइए कि आपको ये नहीं लग रहा है कि चुनाव आ रहा है इसी में, और काम अभी को जाके शुरू हुआ है? काम शुरू हुआ है। देखिए हम लोग की कॉलोनी में अभी काम नहीं शुरू हुआ है जी, अभी काम नहीं शुरू हुआ। आचार संहिता लग जाएगा, काम शुरू। हमारे यहाँ जो है कि पानी लग जाता है, यहाँ तक पानी लगता है। हमारे मोहल्ले की माताएं बहनें जो है साड़ी उठाना, ये उठा के अपना पानी में घुस के जाती हैं, क्या वो अच्छा लगता है? वो अच्छी बात है। योगी जी हमारे जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो खुद हम लोग के कॉलोनी में पानी में घुस के आए थे जब सांसद थे जी। जब सांसद थे तब भी वो पानी में घुस के आए थे, लेकिन आज तक उसके पास वहीं बगल में उनका स्कूल भी बन रहा है, स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर ऐसे ही कुछ करके, उसका उद्घाटन आज के 15 साल पहले किए थे। अभी स्कूल बना नहीं, बाउंड्री होकर छूट गया है। हाँ, पानी लगा हुआ है पूरे कॉलोनी में, पंपिंग सेट लगा पानी निकाला जा रहा है। अभी हल्का सा बरसात हुआ है, हमको लग रहा है 2 या 3 दिन पहले। अभी हमारे मोहल्ले की अगर व्यवस्था देखी जाए, नाली और रोड की व्यवस्था देखा जाए, थोड़ी सी बरसात में इस समय मेरे यहाँ तक की पानी लगी हुई है। अभी थोड़े से बरसात में ये जो अभी बस इतना पानी लगा हुआ है। चलिए आपको दिखाएं अभी मोहल्ला। मतलब गाड़ी, छोटी गाड़ी, स्कूटी लोग लेके दूर को रोक दे रहा है। अरे भैया कहीं डूबना नहीं जाए, भैया कहीं डूबना नहीं जाए, ये स्थिति है वहाँ पे। रोडें इतनी खराब हो गई हैं, तो पानी में आखिर जूता, आखिर ठंडी का समय है, हर व्यक्ति जूता पहन के घूम रहा है। आप देख लीजिए चारों तरफ जूता ही जूता खराब हो जाएगा। मान लीजिए किसी के पास एक जूता हो तो कैसे पहनेगा बताइए, दूसरा जूता ठंडी पर। भाजपा की सरकार यहाँ पे आएगी जी गोरखपुर में, ये तो कह रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे और इस समय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 5 साल बीत चुका है, तब से वो सड़क इनके इलाके की सड़क नहीं बनी। ये गलत है, सड़क बनी है। नहीं, सड़क नहीं बनी, तब से सड़क नहीं बनी है। आप लोग तो एक सामने पूछ लीजिए सामने तक किसा जो जिस कार थी, अब क्या बोल रहे हैं, अब उस पर सपा सरकार ही थे। प्रधान जो थे हमारे यहाँ के, वो जब मुख्यमंत्री बने, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो हमारे कॉलोनी को जो है कि जो बचा हुआ था उसको नगर निगम में कर दिया गया। यानी प्रधान का हट गया, बजट सब कुछ हट गया। हमारे यहाँ प्रधान है देवेंद्र तिवारी जी, वो आज तक कभी कोई काम नहीं कराए हैं। सपा सरकार थी, अब किस फंड से पास हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, सांसद फंड से या तो कुछ दूर तक रोड बना था और कुछ दूर तक नाली बनी थी, पूरा नहीं बना था। कुछ लोग कहते हैं कि नगर निगम में आता है, ये ग्राम सभा में आता है, इसको ग्राम सभा वाले बनवाएंगे, नगर निगम में। इसी में पूरा मोहल्ला हम लोग का बर्बाद है। और इतना पानी मोहल्ले में जाके जमीन देखेंगे 2500
3000 रुपये स्क्वायर फीट है, मतलब 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपये रेट जमीन है। इस समय कोई चला जाएगा तो भाग आएगा पानी देख के, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा आप बताइए किसकी सरकार लगता है? बसपा की सरकार आएगी, सर बसपा की सरकार आएगी हर हाल में। और शाहजहां से देखिए सुधीर सिंह जी हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव विधायकी का और उनकी सीट निकल रही है। और क्योंकि उनकी सीट इसलिए निकल रही है क्योंकि जैसे कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार भी किया गया इस सरकार में। जब मान लीजिए वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उस टाइम उनको उठा के ले गया गया, पुलिस बंद कर दी कि वो ब्लॉक प्रमुखिका का चुनाव न लड़ पाए, उनको 6 महीने के लिए जेल डाल दिया गया। और बहुत कुछ ऐसा उनको दिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि माफिया हैं। क्या माफिया हैं भाई, क्या माफिया हैं वो? उनके भाई की हत्या, उनके पिता की हत्या, नाबालिग रहेंगे, उनके पिताजी की हत्या हो गई थी, वो अपना सुरक्षा बढ़ाएं, अपने तक आपको मजबूत किए, तो उसको कहा जाता है ये अपराधी है। क्या अपराधी है? उनके पिता की हत्या हुई थी तो क्यों नहीं वहाँ इनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं उनके साथ एक शैडो मारा गया था, पुलिस प्रशासन का एक शैडो मारा गया था, कांस्टेबल, क्यों नहीं उसका बदल? अरे पुलिस प्रशासन उसके लिए वो की, वो भी तो जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। चाहते हैं ये कि एक सीट की वजह से, शाहजहां की एक सीट की वजह से, ये इनके कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि शाहजहां की एक सीट की वजह से पूरी बसपा की सरकार बना रहे हैं। यहाँ तक कि आपको जानकारी के लिए बताइए, बसपा जो है, बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती जी, बसपा की जो सुप्रीमो है, सुनिए, बसपा सुप्रीमो की जो सुश्री मायावती बहन मायावती जी हैं, अभी तक न कोई रैली करती हुई दिखाई दे रही हैं, न कुछ करती हुई दिखाई दे रही है, न कोई जनसभा, न कोई रैली, कुछ भी नहीं। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा तो कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। कितनी रैलियां उनको आपको देखने को मिली, आप बताइए। आप मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, रैलियां अब क्या, अभी धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जब आचार संहिता लग जाएगा तो लोग ये बोलेंगे कि अपनी रैलियां लोग कर लिए, और जब हमारी रैली की बारी आई तो आचार संहिता लगा दिए। तो इसको खुल के आइए मैदान में, जब समय है, जब आपको पता चल गया कि चुनाव आने वाले हैं, तो आप खुले मन से आइए, अपना जनसभा कीजिए। आप बताइए आप क्या कहें? जैसे ये कहने का मतलब ये है, जैसे सभा करने से चाहे रैली करने से सरकार नहीं बनती है। सरकार, आदमी एक बार धोखा खा चुका है, अब नहीं धोखा खाएगा। एक बार आदमी धोखा खाया है, आप जाकर सबसे पूछिए, हम खुद धोखा खाए, इतना पानी में घुस के जा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री शहर में है, तुम भी घुस के जा रहे हो भाई। तुम्हारे पास चरपहिया है, मेरे पास दुपहिया है। आपके पास चरपहिया नहीं है? मेरे पास, मेरी चरपहिया छोटी है भाई, सैलेंसर डूब जाएगा, नहीं घूम पाते हैं। इनकी चरपहिया नई गाड़ी है, नई गाड़ी, अरे मेरे पास चरपहिया नहीं है, ये कह रहे कि पुरानी गाड़ी तो खराब हो जाएगी। तो मान लीजिए, ठीक है, घरेलू बातें नहीं कर रहे हैं, तो घरेलू। मान लीजिए पानी में उनको पता नहीं चल रहा है, जूता तो पहन के देखिए हमारा जूता खराब हो गया, दूसरा जूता पहने हैं, जूता नहीं पहने ये, देखिए जूता नहीं पहने ये, देखिए जूता नहीं पहने ये, दूसरा जूता, मतलब जूता। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अरे भैया रुकिए, आप कह रहे थे बसपा। अच्छा ये बताइए, बसपा ये कहें कि बसपा वाले रैली में अपराध भी नहीं हो रहा था, अपराध भी, कानून व्यवस्था ठीक है, मान रहे हैं कि ठीक है। और सतीश चंद्र मिश्रा जो है कि रैलियां कर रहे हैं, और रैली सभा करने से योगी जी क्यों, उपेंद्र दत्त शुक्ला जब उपचुनाव लड़े थे, योगी जी कितना सभा किए थे? 17 या 18 सभा किए थे, क्यों हार गए थे? वो सब तो बात अलग है कि आप लोग को सभा करने से, रैली करने से किसी सरकार नहीं बनती है। हर व्यक्ति समझदार हो गया है, अब हर व्यक्ति जान रहा है किसको चुनना है। हाँ, हमारे यहाँ चलिए 3 या 4 महीने, 3 महीने ले लीजिए, जो निर्णय है, जो परिणाम है, घोषित होंगे, पता चलेगा कि काम हुआ। असल में काम की वजह से मैं बता रहा हूँ, मैं गोरखपुर का हूँ, केवल गोरखपुर में काम की वजह से मैं बता रहा हूँ। आप किसी कोने से निकलिए, कहाँ जहाँ अपना नज़र फेरेंगे वहाँ पे नाली या रोड का काम होते हुए आप देखेंगे। आप हमको क्या चाहिए? यहाँ पे गोरखपुर में अपराध कम है। ये आपके बगल में खड़ा होके, एक मिनट, ये आपके बगल में खड़ा होकर कह रहे हैं कि इनके मोहल्ले में नाली, उसी मोहल्ले में मैं भी रहता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए मैं इनके जवाब का मतलब जवाब दे रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले का जो नाली और रोड है, मतलब उसी मोहल्ले में दोनों लोग रहते हैं, मैं इसलिए उस पर जवाब नहीं दे रहा। ये अंधभक्त की बात हुई, ये अंधभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हो गए हैं, पानी में घुस के। मैं क्या कहना, तो सुन लीजिए, उसके बाद ये बोलें। जब हमको ये पता चल गया है कि हमारे मोहल्ले के नाली और रोड का जो काम है, उसका फंड जो भी है वो पारित कर दिया गया है, तो उस पर टिप्पणी करने से क्या फायदा? जब मेरा काम नहीं होगा तब ना उस पर मैं टिप्पणी करूं। अच्छा, लेकिन ये भी बताइए कि 5 साल का टाइम मिलता है किसी भी सरकार को, तो कोई भी काम होना 5 साल में केवल मेरा ही मोहल्ला आता है क्या? पूरा गोरखपुर आता है? हम वो बात नहीं कर रहे। अगर 5 साल में कोई काम शुरू हुआ है, अगर करना है तो 5 साल में निपटा देना चाहिए ना। तो हम लोग का वार्ड जो है इतना छोटा भी नहीं है, महवी सुहरपुर वार्ड नंबर 65, काम अपने स्तर से हर जगह हो रहे हैं और होंगे भी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो। गोरखपुर में काम जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से किसी सरकार में नहीं होता था। अच्छा, आप बताइए कि आप अंधभक्त कुछ बोल रहे थे। हाँ, आप अंधभक्त कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये अंधभक्त हो गए हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी में घुस रहे हैं, नाली में घूम रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी
फिर भी ये कह रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं, हम रोड पे चल रहे हैं, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट इनको बोल लें दिए, इनको बोल लें। आए थे योगी जैसी बात नहीं है, उनको फीता काटने का बहुत शौक है। आए हम मोहन दिग्विजय पे फीता काटे, काट के काम करने का भी शौक है उनका। अब 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाए, 2 महीना क्या काम करने का भी शौक है। फरवरी में चुनाव है, फरवरी में चुनाव है, फरवरी में चुनाव है, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी, अब आचार संहिता जब लग जाए, आजकल जब लग आचार संहिता में, आप बताइए, आप खुद समझदार हैं, बताइए आचार संहिता में कहीं काम होता है? जब अभी तक काम नहीं होता आचार संहिता में क्या काम होगा? लेकिन अभी कुछ हमारे मोहल्ले के, आज हम जान रहे हैं 4 साल योगी जी को मुख्यमंत्री, 5 साल हो गया, 5 साल में अभी तक पानी, ऐसा हम आपको दिखाएंगे, 5 साल से लगातार पानी भरा हुआ है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हमारे मोहल्ले के लोग पानी में घुस के आते हैं, कुछ लोग हैं देश विदेश से आते हैं और यहाँ रहते हैं, उनका घर बनवा लिए, लेकिन जब आते पानी देखते हैं तो कहते हैं अरे साला सबसे बड़े बैंक आके रहल, दुबई रहल, वहीं रहल होती, जुट्ठो चली अली। तो इस तरीके मतलब बहुत अफसोस होता है। कुछ लोग मिलते हैं हमसे, क्या बाबू रोडवा कब बनी? हम मान लीजिए बाहर से लोग आते, कहते कब बनी रोडवा? हमको तकलीफ होता है कि मेरे मोहल्ले का रोड, हमारे रिश्तेदार आते हैं, आधे रास्ते से घूम जाते हैं, मेरे रिश्तेदार फोन करते हैं, बाबू पनिया लगल बा, पनिया लगल इतना यही है। एक हमारे रिश्तेदार थे, आने वाले थे मेरे घर, कहे बाबू पनिया लगल बा, हम कहली हाँ मामा पनिया लगल बा, ना यही घर चले गए, वापस चले गए। तो इस तरह का स्थिति है। अच्छा, कि आप घर पे हैं कि नहीं, आपके मोहल्ले में पानी लगा है कि नहीं, ये पूछते हैं, फोन करें। अच्छा ये बताइए कि आप बोल रहे हैं पानी एक मिनट, अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं बसपा की सरकार आएगी, मगर अभी जस्ट हम अंदर बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक ने कहा कि भाजपा और सपा में टक्कर है, तो हमने पूछा कि बसपा और कांग्रेस का क्या हुआ, तो कह रहा बसपा और कांग्रेस मैच में ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कह रहे हैं, जिससे मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि सपा जो है छोटे छोटे पार्टी गठबंधन कर ली है। एक वो बीड़ी दलाल क्या कहते हैं, राजभर है कोई, ओम प्रकाश राजभर, उससे गठबंधन कर लिया। राजभर जो है खड़ा होके सभा करता है, उसमें बदतमीजों की तरह शब्द यूज करता है, राजा भैया को गुंडा बताता है। कहाँ से राजा भैया गुंडा है बताइए? सबसे बड़ा गुंडा तो वो थाने की दलाली करता था, थाने की दलाली करता था, अपने जात की दलाली कर रहा है। जैसे राजभर की वो दलाली करता है अपने जात की, और दूसरों को कहता है कि अरे माफिया है, गुंडा है, इस तरह का शब्द यूज करता है। जो कि अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जो कि खुद कहे हैं कि राजा भैया के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं है, आरोप लगाया गया है लेकिन वो सिद्ध नहीं है। ठीक है, तो जब उनके जो आका हैं वो कह दिए कि आरोप लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो किस प्रकार से ये कह दिया कि क्या नाम अपराधी हैं? कहाँ? वो खुद अपने दलाली कर रहा है, अपने जात की दलाली। एक बार कहा कि जो सपा को वोट दे देगा हमारे जात में, बड़ा उल्टा सीधा बोला। अब कहता है भाजपा, जो खुद बिन पेनी का लोटा है, पहले भाजपा में था, पहले भाजपा, फिर अब सपा में आ गया, जो खुद बिन पेनी का लोटा है, खुद माफिया है, खुद क्या नाम है अपने जात की दलाली करता है, वो दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है। बताइए राजा भैया के ऊपर उंगली उठा रहा है। इस तरह की पार्टी गठबंधन की है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बहुत गंदा काम की है, पहले बुआ जी से की थी, मान ली बुआ जी छोड़ दी, बुआ जी छोड़ के बुआ जी ही हटा दी, क्योंकि बुआ जी खुद सरकार बन रही है, तो बुआ जी हटा दी, जान रही थी इसको लेकर चलेंगे तो सरकार बनेगी। चलेंगे। समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे थे उस समय कि बसपा का वोट हमारे में ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये काम समाजवादी पार्टी ने किया था। मेरे एक मोहल्ले के एक लोग हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, तो जब सपा और बसपा में गठबंधन हुआ तो कहना अब क्या करी, बसपा कोटवा कैसे दें, साला हमारे तो काम रहल गईली कचहरी में, कल अपने नमवा के आगे का यादव हटा दा, तो ओटवा अरे तोर कमवा करा दे। वो कोई ऐसी थे कहें कि अपने नमवा का गाँव का यादव हटा दा, तोर कमवा करा दे। अब बतावा साला फिर यादव और ये दोनों लोग एक हो गए, अब कैसे उठवा दें? तो वो लोग नहीं दिए थे, समाजवादी पार्टी ने बसपा वाले दिए थे ईमानदारी से। और हमारे यहाँ के पिपरौली ब्लॉक है मेरा, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे माननीय सुधीर सिंह जी, उनको झूठ में परेशान किया गया, उनका घर सीज कर दिया गया, जो कि 4 साल में उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं, सहजानवा थाने पर उनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। आप सहजानवा थाने पर जाइए, उनके ऊपर एक मुकदमा होगा। तो मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं वोट दूंगा ही नहीं किसी को। सरकार एकदम से विफल थी। हाँ, तमाम लोग ऑक्सीजन से मारे गए थे उसमें, लाखों लोगों का लूट किया गया था। जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होते थे उनसे 10 लाख 12 लाख लिया जाता था बिना बिल के, बिना वाउचर के। जी, मतलब सरकार विफल थी। बिल्कुल विफल थी। आप बताइए सर। आप देखिए, सरकार कहीं से विफल नहीं थी सर, देखिए सरकार कहीं से विफल थी। जहाँ से जितना उनको व्यवस्थाएं देनी होती थी, सब व्यवस्थाएं उनको दी जाती थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं नागरिक तक नहीं पहुंच पा रही थी। जी, ये सच्चाई है। ये अपने स्तर से बोल रहे हैं, मैं अपने स्तर से बोल रहा हूँ, ये अपने स्तर से बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी है, बसपा, कांग्रेस, वहाँ पे कोई पार्टी काम नहीं कर रही थी, वहाँ पे कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं था। वहाँ पे केवल जान की बाजियाँ लग रही थी। कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग मारे गए, राजघाट पुल से लगाए, कहाँ का न्यूज़ देखा जा रहा था, लोग ऐसे ही जला दिए जा रहे थे, ऐसे लोग गाड़ दिए जा रहे थे। बताइए, तो सरकारी व्यवस्थाएं अपनी दे रही थी,
लेकिन वो व्यवस्थाएं आम नागरिक के पास सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही थी। आप बताइए। जी देखिए, इसमें सरकार की गलती नहीं है, कुछ अपनी भी गलती। भैया तनिक कैमरा दिखाएगा, कोई मास्क नहीं पहना, देखिए हम खुद नहीं पहने हुए हैं, इधर देखिए कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। तो अपनी भी कोई गलतियां हैं। मान लीजिए जब हमको कोरोना हो जाता है, हम कहें सरकार की गलती है। सरकार क्या गलती है? सरकार तो वैक्सीन दी ही लगवाने के लिए। ये सब तो बात है, ये तो सही बात है, कह रहे हैं इसमें अपनी जनता की गलती है। जनता अगर लापरवाही कर रही है तभी ना हो रहा है ऐसा। सरकार कितनी सफल थी पिछले बार? सरकार देखिए सफल नहीं थी, उतना सफल नहीं थी जितना होना चाहिए। कुछ लोग हम लोग के बीच से नौजवान लोग चले गए, जिनसे हम आज बात किए, 2 दिन बाद पता चला वो एडमिट है, तीसरे दिन पता चला एक्सपायर कर गए। सरकार उस सिलेंडर वाले मामले में तो एकदम विफल रही थी। मेरा खुद पर्सनल वो है, अनुभव है कि हमने गए थे, हम देवरिया से, एक लोग के पास सिलेंडर था, 12,000 या 15,000 रुपये में लेके आए थे। तो सरकार भ्रष्टाचार के मामले में हर मामले में विफल है। तो प्रदेश में अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। 400 से ज़्यादा सीट आने वाली। जी, भाजपा वाले कह रहे हैं हम ले जाएंगे 400 सीट। नहीं, 400 सीट जरूर ले जाएंगे, वो तो 2-3 महीने में परिणाम आ जाएगा। सब लोग देख लेंगे। अखिलेश सरकार ने बहुत कुछ दिया है। अगर आप गए होंगे लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे पे जाइए, वो बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बना था। मेट्रो दिए, पुलिस भवन दिए, लखनऊ को पुलिस भवन दिए, जहाँ तमाम लोग आके वहाँ मीटिंग करते हैं। तो है, सपा सरकार बहुत काम। देखिए, भ्रष्टाचार सरकार थोड़ी करवा रही थी, भ्रष्टाचार लोग कर रहे थे। जान की बाजियां क्यों लग रही थी? लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोग पीड़ित थे। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। भ्रष्टाचार नहीं है तो ये बताइए, हमारे यहाँ गोरखपुर है, ठीक है, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छे नेता पड़े हुए कि नहीं? ये बताइए, रवि किशन को ला के मुंबई के नाचने गाने वाले हीरो कहिए चाहे कुछ भी कहे, हम मान लीजिए हम तो हीरो ही कहेंगे, पिक्चर देखते हैं, तो उनको ला के क्यों लड़ाई चुनाव? हमारे माननीय सांसद जी गोरखपुर को फिल्म सिटी बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे लोगों को व्यवस्थाएं दे रहे हैं। यहाँ पे भोजपुरी की देखिए, जहाँ आप जाइए हर कोई भोजपुरी फिल्म नहीं देखेगा। हर कोई भोजपुरी फिल्म तो नहीं ना देखेगा। आपके घर में कितने लोग भोजपुरी फिल्म देखते हैं? आप एक सीधा सवाल बताइए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे भाजपा के नेता थे, फिर भी वो रवि किशन को लाती, क्यों लाए? अब ये तो उनकी अपनी राय है। अपनी राय क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता हम बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो है कि जैसे रवि किशन क्या है, रवि किशन दिखने में जैसे सुंदर नहीं होता, फूल होता है, दिखने में सुंदर, न खुशबू न बदबू, बोल चुका है, न खुशबू न बदबू, वही है रवि किशन। रवि किशन के पास आप चले जाइए, तो जैसे मान लीजिए आप जाएंगे भी उनके पास मिलने के लिए तो मिल नहीं पाएंगे, खोज ही नहीं पाएंगे उनको। पूरे कोरोना काल में वो दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ थे? हमारे गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह नहीं दिखाई दिए, वो भी नहीं दिखाई दिए। अब हम उनको एक बार बस देखे थे, मेरे मोहल्ले में वोट मांगने आए थे, हम खुद गए थे उनके साथ वोट दिलवाने। हम कहे भाई जीत जाएंगे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार 14 साल से नहीं बनी है, हो सकता है बन जाएगी तो कुछ काम कराएंगे। लेकिन वो हमारे मोहल्ले में घूमे, उसके बाद आज तक केवल पानी ही मेरे मोहल्ले में घूम रहा है। आप कह रहे हैं विपिन सिंह काम करवाएं, जो काम करवाएं उसको बोलेंगे नहीं हम। चलिए हम काम दिखा दें आपको, चलिए हम काम दिखा दें आपको, हम काम यही करवाए हैं। चलिए हम काम दिखा दें इन लोग के सामने दिखा दे रहे हैं हम, इन लोग के घर के सामने, इन लोग के सामने चलिए काम दिखा दें हम। भगत चौराहे से एंट्री करेंगे, सीधे हमारे मोहल्ले की तरफ जाएंगे, देखिए पूरा रोड बन गया। रोड भगत चौराहे से लेके पूरे हमारे मोहल्ले में लिंक हुआ। होते हुए उसको बता रहे हैं, रास्ता ये है तो आप ऐसे कहाँ जाएंगे? देखिए आप विपिन सिंह की बात आ रही है, सड़क का काम वहाँ पे हुआ, आधा काम हो गया, फिर काम बचा हुआ तो पारित हुआ है, तो पारित हो गया, फंड भी पास हो गया, उसका भी काम होगा, वो भी काम हो जाएगा। अब ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मेरा घर बन गया है, जैसे घर बनाएंगे तुरंत घर के सामने आरसीसी रोड बन जाए। 96 से नगर निगम में है हम लोग, 96 से अभी तक मेरे यहाँ सड़क तक नहीं बनी है, सड़क तक नहीं बना, यही है नगर निगम में है मेरा घर, नहीं बना है। 96 तो बहुत सरकारें आई, सही बात है, सपा की भी आई, बसपा की भी आई। सपा सरकार में हमारे मोहल्ले में आरसीसी रोड बना है, ये है मेरे घर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन सपा सरकार में ही मेरे मोहल्ले में आरसीसी रोड बना है। इस भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ है। तो आप कैसे सीधे भाजपा को टारगेट कर सकते हैं कि भाजपा वाले नहीं बनवाए? पानी ठेवना भर पानी भरता है, घुसते हैं हम लोग का, गाड़ी खराब हो जाता है, 20-20 हज़ार रुपये गाड़ी का बिल बन जाता है। आप बताइए क्या जी, हम ये कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए मेरे मोहल्ले के हैं एक क्या नाम है उनका, देखिए गोली सिंह पार्षद हैं, देखिए नाम भूल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वो कभी दिखते हैं नहीं तो नाम भूल जाते हैं, चंद्र प्रकाश सिंह गोली सिंह ऐसे कुछ करके हैं, उनको सब लोग पूरा मोहल्ला वोट दिया कि भाजपा के हैं। योगी जी मतलब मान लीजिए मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव बाद हुआ था पार्षदी वाला,
तो ये हुआ कि भाजपा के हैं, गृह जनपद है योगी जी का, तो हो सकता है काम हो। तो पूरा एक तरफ से मेरे मोहल्ले से पूरा भाजपा कोट गया। अब उनके पास जाने पर कहते कि अरे आधा कॉलोनिया भाजपा कितना घर हवे है, 20 ठो घर बा। मतलब हमारा मोहल्ला आधा जो है नगर निगम में है, आधा जो है प्रधानी में है। अब प्रधानी वाले कहते भाई हम क्या कराएं, 20 ठो मकान बा। मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे 40-50 मकान नगर निगम में है, तो 50-60 मकान 70 मकान जो है प्रधानी में था। तो ये दोनों लोग आपस में कि हम नहीं करें, हम लोग का काम कभी हुआ ही नहीं। अब गोली सिंह, हमारे मोहल्ले में एक महिला है, अरे एक बच्चा था उनका, मुश्किल से 2 साल का 3 साल का था, खेलते खेलते गया पानी में डूब के मर गया। पानी में डूब के मर गया, एक ही लड़का था उनका। और उसके बाद भी हम बहुत पेपर ऊपर सब में निकला, बहुत धरना प्रदर्शन किया गया, पहली घटना नहीं थी, उससे पहले धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। हम लोग रोड भी जाम किए हैं, ऐसा नहीं हम लोग ये रोड भी जाम किए हैं, उधर फुलवरिया वाला रोड जाम किए थे कि मतलब अब रोड बन जाएगा रोड, लेकिन कोई सुनवाई हम लोग की नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। ना जान लीजिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद रखे थे, और सच में बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये केवल धोखा पे धोखा दिए हैं। इतना धोखा कोई नहीं खाया होगा किसी भी पार्टी से।